हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलक्षेन मोगरे है और आज मैं उस शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में पूरा इंडिया बात कर रहा है और बड़ा दुखी हो कि आज मैं उस शख्स के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं खान सर के बारे में। आज इंडिया में आप खान सर को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक आज बनाया जा चुका है सिर्फ इसलिए कि वो किस रिलीजन से है। उनका नाम खान सर है या अमित सिंह है, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहला तो मैं आपको धर्म की परिभाषा समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि खान सर का सच में नाम बदलकर बताना या अपना सही नाम बताना सही है या गलत है। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि खान सर का सच में धर्म क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। आखिर ये धर्म है क्या? हर इंसान अपने आप को जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ है उस धर्म का वो श्रेष्ठ बताने के लिए वो एफर्ट करता रहता है, पूरी जिंदगी एफर्ट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस कम्युनिटी में पैदा हुआ है। मगर जब आप धर्म को मानते हो और धर्म की मानते हो तब दोनों में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जब हम धर्म की मानते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि धर्म क्या है। तो आप मुझे बताओ कि हवा का क्या धर्म होता है, पानी का क्या धर्म होता है, सूरज का क्या धर्म होता है। सूरज का धर्म यह है खुद ऊर्जावान रहना और दूसरों को ऊर्जा देना। पानी का धर्म है खुद शीतल रहना और दूसरों को शीतलता देना। इसी प्रकार एक इंसान का पहला धर्म होता है इंसानियत। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो आप किसी भी धर्म के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस धर्म को, जिस कम्युनिटी पे हम बात कर रहे हैं और एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो हमारे इंडिया में एक यंग 26-27 साल का लड़का एक मैसिव चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है और उस पर हम सवाल उठा रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि हमारा कुछ पर्सनल बेनिफिट हो जाएगा, हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। लोग उसमें अलग अलग मेम्स बना रहे हैं, लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, कुछ फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, कुछ गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नाम बदलने का एक इंस्टीट्यूशन चलाने वाले के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा नाम अलक्षेन मोगरे है पर मैं 15,000 से ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूं, अपनी ट्रेनिंग दे चुका हूं, अपनी क्लासेस चलती है, मेरी रायपुर में भी क्लासेस चलती है, भिलाई में भी क्लासेस चलती है। मगर मैं आपको बता दूं मेरे 90% स्टूडेंट मेरा नाम नहीं जानते क्योंकि नाम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नाम है, बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। तो अलक्षेंद्र हर किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लोग मुझे एलेक्स सर के नाम से जानते हैं। जब हमने शुरुआत की तो लोग जब पूछते थे तो हमने एलेक्स सर बोला। ये भी एलेक्स नाम भी मेरे कभी किसी कॉलेज फ्रेंड ने मुझे दिया था और वो नाम अभी एलेक्स ही है। इवन मैं आपको बताऊं तो मेरे ससुराल वाले भी मुझे एलेक्स ही बोलते हैं। अगर 90% मेरे ससुराल वाले भी मेरा नाम नहीं जानते। तो दोस्तों जब एक नाम में पॉपुलर हो जाता है, जब लोग नाम चल जाता है, तो अगर मैं कभी रायपुर के इंस्टीट्यूट में होता हूं तो भिलाई में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए मेरे इंस्टीट्यूट में आया है तो वो ये पूछता है कि एलेक्स सर कहाँ है, वो ये नहीं पूछता कि अलक्षेन सर कहाँ है। उसी प्रकार जब मैं भिलाई में हूं तो रायपुर में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो बोलता है एलेक्स सर कहाँ है। और उस दरमियान इंस्टीट्यूट में मेरे अलावा कोई और टीचर है तो वो उसको अलक्षेन सर मान लेता है, वो उसको एलेक्स सर मान लेता है। तो दोस्तों अब ये मेरा नाम अलक्षेंद्र संस्कृत नाम है, एलेक्स एक क्रिश्चियन नाम है। तो क्या मेरा नाम बदल जाने से मेरी कम्युनिटी बदल जाएगी या फिर मेरे काम में कोई फर्क पड़ जाएगा? पुराने जमाने में ये जो धर्म और कैटेगरी इसलिए बांटी गई क्योंकि कुछ लिमिटेड लोग होते थे और काम करवाना है तो सोने का काम करवाना है तो सोनार से करवाना पड़ेगा, अगर लोहे का काम करवाना है तो लोहार से करवाना पड़ेगा और काम के हिसाब से कपड़ा धुलवाने का काम है तो धोबी लोग करेंगे। तो उनकी जब जनरेशन बाय जनरेशन जब बढ़ती चली गई वो लोग वही काम करते चले गए तो उनके काम को उनकी पहचान लोग देते चले गए और वही आज मॉडर्न एज में हम उसको जाति बोलते हैं। मगर आप मुझे बताइए कि क्या किसी भी इंसान की जात सिर्फ उसके काम से होती है या काम ही उसकी जात बन जाता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अगर आप मुझे पूछते हैं कि मेरी क्या जात है,
मेरे पास इंस्टीट्यूट में इन 15,000 लोगों में मुझे नहीं पता कि कौन से कम्युनिटी के स्टूडेंट आए, कितने स्टूडेंट आए, जहाँ पे हम मेडिटेशन से हम इंग्लिश सिखाते हैं, हम लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना सिखाते हैं। और जब हम इस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं तब हम ये नहीं देखते कि वो कौन से कम्युनिटी का इंसान है। और सेम एटीट्यूड मुझे लगता है कि खान सर का भी है। वो तो ये नहीं देखते कि आप कौन से कम्युनिटी के हैं। और अगर मान के चलो आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं भी और अपने आप को दूसरे कम्युनिटी का बता रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्या ईद की सेवाई आप नहीं खाते हैं? क्या आपके जब भंडारा लगता है, जब लंगर होता है, तब क्या आप गुरुद्वारे से प्रसाद लेके नहीं खाते हैं? क्या आप क्रिसमस में अपने किसी फ्रेंड को मैरी क्रिसमस विश नहीं करते हैं? तो ये डिफरेंस क्यों? कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको जात पात पे बात करके कुछ का फायदा होता है, मगर आप देखोगे समाज के रूप में एक लंबे समय के लिए अगर देखा जाए तो ये जात पात का मतभेद और आप कौन सी कम्युनिटी के हो, कौन सी कम्युनिटी के नहीं हो, ये तरह की बातें आप देखोगे कि आपको सिर्फ नुकसान देती है, फायदा कुछ भी नहीं देती है। बात करते हैं कि खान सर का जो नाम है, अब वो खान सर है या अमित सिंह है या कुछ और है, क्या फर्क पड़ता है? वो इंसान पढ़ा तो रहा है। अब मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ जो बड़ी पॉपुलर है, डेल कार्नेगी सर की, आपने जरूर नाम सुना होगा। उसका नाम है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विनिंग फ्रेंड्स, मगर वो इंडिया में लोक व्यवहार के नाम से बिकती है। ज़्यादातर लोग उस बुक को लोक व्यवहार जानते हैं, वो ये नहीं जानते कि उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है हाउ टू विनिंग फ्रेंड्स एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विनिंग फ्रेंड्स। लोग ये नाम नहीं जानते। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ कवर पे नाम बदल देने से उस बुक की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात आती है कि खान सर का क्या धर्म है। खान सर का धर्म, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वही उनका कर्म है और वही उनका धर्म है, क्योंकि जो इंसान जो काम करता है वही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है, और जब उसकी आइडेंटिटी उसका धर्म बन जाती है तभी वो खान सर के बराबर कम समय में इतनी बड़ी सफलता वो प्राप्त कर सकता है। अब खान सर जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनका क्या नाम है क्या नहीं है, मुझे पर्सनली मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर मैं जहां तक समझ पाया हूं कि वैक्सीन लगाने के लिए जो लाखों लोगों में जो मानसिकता में बदलाव आया था वो खान सर के कारण आया था। अगर आप एक टीचर की वैल्यू समझें कि एक टीचर की क्या वैल्यू होती है, तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि टीचर की वैल्यू ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक टीचर ही है जिसके ज्ञान के कारण समाज में बड़ा परिवर्तन आता है, यानी कि वो ब्रह्मा का रोल प्ले कर रहे हैं। एक टीचर ही है जिसके कारण एक बच्चा इतना अपने आप को सक्षम बना पाता है कि वो लोगों का पेट पाल सके, अपने घर वालों की परवरिश कर सके, उनके पालन पोषण के लिए पैसे कमा सके। इसलिए टीचर को विष्णु कहा जाता है। और एक टीचर ही है जिसके ज्ञान के कारण पूरे समाज की नेगेटिविटी जाती है, यानी कि जिस प्रकार से भगवान महेश्वर यानी कि भगवान शिव ने जहर को पी लिया था, उसी प्रकार पूरे समाज की कुरीतियों को एक टीचर ही ग्रहण करता है और उसको अलग करता है समाज से। तो जब एक टीचर की वैल्यू धर्म तो छोड़िए भगवान से भी ऊपर है, एक टीचर की वैल्यू भगवान से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। तो जिस इंसान की वैल्यू भगवान से ऊपर है, आप उसे किसी भी रीजन से अगर धर्म में बांध रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी अगर आप मान के चलिए छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्राइवेसी को अगर आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। आप फेक वीडियो बनाना बंद करिए, किसी इंसान की मेहनत को आप सराहिए। अगर सराहना नहीं कर सकते हैं तो आप उस पर नेगेटिव कमेंट मत करिए, नेगेटिव वीडियोस मत बनाइए, उसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। क्योंकि एक टीचर जब भी क्लास में पढ़ाने के लिए आता है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं तो मैं बता सकता हूं कि जब एक टीचर एक क्लास में पढ़ाने के लिए आता है तो उसके लिए स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट होता है, वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में खान सर को चाहते हैं और अगर आपको मेरी बातें वाजिब लगती है तो उन लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को शेयर करके, जो आज एक अच्छे इंसान की मेहनत की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो नेगेटिव उनके करियर में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो
लॉजिकली लगा है तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।